आज हम एक केस लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। मनोज कुमार मंगराज वर्सेस द कलेक्टर काला हांडी एंड अदर्स। ये केस है उड़ीसा हाई कोर्ट का और कोटक बेंच का। तो आज इस केस में हम इसका रेट पिटीशन सिविल नंबर है 31039 ऑफ 2023। यह बहुत इंटरेस्टेड केस है और इसीलिए इस केस को हम अपने डिस्कशन का पार्ट बनाए हैं। और डिस्कशन का पार्ट बनाया जाना इसलिए जरूरी है कि हम उत्तर प्रदेश से अवध प्रांत में खासतौर से लखनऊ से आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा ये देखा जा रहा है कि महिलाओं के रिजर्वेशंस पे बहुत फोकस दिया जा रहा है। अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हुए असेंबलीज और पार्लियामेंट में महिलाओं को के प्रतिनिधित्व को और रिजर्वेशन को बहुत तरीके से कंसिडरेशन करने की कोशिश की गई थी और महिलाओं को एम्पावर्ड करने की बात बार बार पार्लियामेंट के जरिए से कही गई है। असेंबलीज के जरिए से भी ये बातें लगातार कही जा रही हैं। और अगर देखा जाए तो इसकी जमीनी हकीकत अलग है कि हम 75 वर्ष आजादी के कंप्लीट कर चुके हैं और ऐसी स्थिति में अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें और महिला रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन चाहे जिस आधार पे दे दिया जाए, अगर उसका ग्राउंड लेवल पे या जमीनी हकीकत लेवल पे ऑपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो उसका रिजर्वेशन देना और न देना दोनों एक जैसी समान बराबर होगी। आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया समानता इक्विटी को प्रिवेल करता है और इक्विटी समानता के अधिकारों की बात करता है। हालांकि अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो आर्टिकल 14 का ग्रास वायलेशन ग्राउंड लेवल पे जमीनी स्तर पे लगातार आपको देखने को मिलेगा और देखने को लगातार मिल रहा है। चाहे वो पार्टी बेसिस के स्तर पे देखा जाए, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के स्टेज पे देखा जाए। और जिस केस पे हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक केस पंचायती राज से रिलेटेड है और पंचायती राज में अगर देखा जाए तो महिला के रिजर्वेशन वाली सीट पे महिला जीत के आती है और उसका पति जो होता है वो उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसी मामले में उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर महिला के पति के द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है और सारे कारभार काज और डायरेक्शंस जो भी है पति के जरिए से अगर किए जाते हैं तो वो एक्ट का वायलेशन है, महिला रिजर्वेशन की नीति के खिलाफ है। यानी जो महिला को एम्पावर्ड करने की बात गवर्नमेंट के जरिए से या पार्लियामेंट के जरिए से या लगातार कोर्ट के जरिए से की जा रही है, उस किए जा रहे प्रयास में सेध लगाने की कोशिश है, जिसपे उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक डिटेल ऑर्डर से यह कहा है कि पति के द्वारा पत्नी का प्रतिनिधित्व करना और पत्नी का पूरा कारभार प्रधानी के तौर पे करना या सरपंच के तौर पे करना वो इलीगल है। और इस तरह का कोई एक्ट किया जाता है या प्रतिनिधि के जरिए से पति की तरफ से कोई काम किया जाता है तो उसको ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट ने इलीगल माना जाता है और इलीगल माना है। यानी ऐसा एक्टिविटी अगर किया जाता है पति की तरफ से पत्नी के बिहाफ पे तो वो महिला रिजर्वेशन के खिलाफ ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट के कोटक बेंच ने माना है। अच्छा, अगर हम उत्तर प्रदेश के बेसिस पे बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसका एकदम खुल्लम खुल्ला वायलेशन हो रहा है। हालांकि रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने महिला को एम्पावर्ड करने की बात को लेकर के
तमाम पिटिशंस को सुनवाई करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर भी किए थे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने महिला को असेंबली यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन में और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में यानी विधानसभा और लोकसभा एमएलए और एमपी के सीटों में रिजर्वेशंस की बात की है और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हुए महिला के रिजर्वेशन को अप्रूव्ड किया गया है। अब देखिए कि भारत सरकार का ये कदम है कि महिला को एम्पावर्ड किया जाए और अगर एम्पावर्ड करने की जगह पे महिला की सीट जो रिजर्वेशन के आधार पे महिला सीट पे जो जीत करके आई, महिला के जरिए से सरपंच बन के आई है या गांव का प्रधान या विलेज प्रधान बन करके आई है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसके पति के द्वारा सारा एक्सरसाइज किया जाएगा, सारे कारभार किए जाएंगे, सारा कामकाज किया जाएगा, तो कैसे ये माना जाएगा कि ये महिला एम्पावरमेंट मिशन जो भारत सरकार और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ साथ वेरियस हाई कोर्ट ने इस पे वर्डिक्ट दिया है महिला एम्पावरमेंट पे, वो सारी चीजें धरातल पे गलत साबित हो रही है। इसी कड़ी में उड़ीसा हाई कोर्ट का एक जजमेंट जो बहुत अच्छा है ऐसे माहौल में और पार्लियामेंट के बहुत सारे चीजों को कंसीडर करते हुए उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी अगर रिजर्व सीट पे महिला सीट पे जीत के आती है, उसकी जगह पे अगर पति के जरिए से कामकाज किया जाता है तो ये महिला रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ है। अब हम जजमेंट पे आते हैं। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा एक कोटेक है। रिट पिटिशन नंबर 31 रिट पिटिशन सिविल नंबर 31039 ऑफ 2023 है। पार्टी का नाम है मनोज कुमार मनगा राज वर्सेस द कलेक्टर कालाहांडी एंड अदर्स। ऑनरेबल जस्टिस इसमें है एसके पानीगरही और ये ऑर्डर डेट है 8/11/2023 यानी 8 नवंबर 2023। इसमें मैटर में क्या कहा ऑनरेबल कोर्ट ने पहले पैराग्राफ में, द मैटर इज टेक अप थ्रू हाइब्रिड अरेंजमेंट हर्ड। दूसरे पैराग्राफ में, तीसरा पैराग्राफ जो रिलेवेंट है इसमें कहा कि लर्नड काउंसिल के जरिए से यह सबमिट किया गया है कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधित्व में अगर देखा जाए तो उसके पति के जरिए से ज्ञान साथी यानी पिटिशनर जो था वो ज्ञान साथी था और उसके पति के जरिए से उसको ज्ञान साथी की जगह पे काम करने से ओरल तरीके से रोक दिया गया था और काम करने से एक हिसाब से ये कहा जाए तो उसने मना कर दिया था। अब उसके बाद में पिटिशनर ने क्या किया, पैराग्राफ 4 में कहा है कि उसने जो है ज्ञान साथी के तौर पे कंटिन्यूएशन 2017 से 21 तक किया और उसके बाद में पिटिशनर का रिकमेंडेशंस हो गया। रिकमेंडेशंस के आधार पे वो मनरेगा के स्कीम के तहत उसका सुपरविजन और काम कर रहा था। पैराग्राफ 5 में कहा कि चूंकि वो महिला सीट थी उस पे वो चुना गया था और महिला के द्वारा प्रधान चुनी गई, सरपंच चुनी गई और महिला पति के प्रतिनिधि के जरिए से उसको ज्ञान साथी के तौर पे काम नहीं करने दिया गया। तो इस पे क्या कहा कि द एक्शन ऑफ द अपोजिट पार्टी इन नॉट अलाउइंग द पिटिशनर टू कंटिन्यू ज्ञान साथी इन विलेज टूरू चड्ढा अंडर छपरिया ग्राम पंचायत इज इलीगल एंड arbitrary being violative of Article 14 Constitution of India. Ventilating such grievances, the petitioner has submitted a representation before the collector Kalahandi, but the collector has been sitting over the matter for such a long time. और कलेक्टर की ये आदत होती है, अभी गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि एसडीएम, डीएम और एसपी कलेक्टर अपने ऑफिस में ऐसे बैठते हैं
जैसे वो गार्ड की तरीके से बैठते हैं। इस मामले में भी अगर देखा जाए तो दूसरे वर्डिक्ट में ऑनरेबल उड़ीसा हाईकोर्ट ने यही कहा कि मैटर इसकी शिकायत सरपंच की पत्नी के मतलब सरपंच जो पत्नी थी उनके हस्बैंड के जरिए ज्ञान साथी यानी मनोज को काम करने से मना कर दिया गया था ज्ञान साथी के पद पे, तो उसने कलेक्टर को शिकायत किया और कलेक्टर के जरिए से उसकी शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं की। यानी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि वो कलेक्टर एप्लीकेशन दबा करके बैठ गए। अब हाईकोर्ट का अगर इस तरीके से किसी कलेक्टर के बारे में, कालाहांडी के कलेक्टर के बारे में अगर कोई वर्डिक्ट हाईकोर्ट दे तो ये बड़े शर्म की बात है। और कलेक्टर के बारे में बहुत क्लियर वर्ड में है, यानी हाईकोर्ट ने कहा कि कालाहांडी के कलेक्टर ने ज्ञान साथी की एप्लीकेशन को उसके ऊपर बैठ गए और उसको लॉन्ग पीरियड तक पेंडिंग कर दिया। उसके बाद में काउंसिल ने कहा कि ही फर्दर सबमिट दैट द हस्बैंड ऑफ द छपरिया ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट कालाहांडी स्टेट उड़ीसा हैज एक्टिंग लाइक अ डिफेक्टो सरपंच, यानी पत्नी जो है सरपंच चुनी गई यानी प्रधान चुनी गई थी और उसके पति डिफेक्टो प्रधान या सरपंच के तौर पे काम कर रहे थे। फर्दर काउंसिल ने कहा कि दो ही हैज नो पावर, यानी पत्नी की जगह पे पति अगर कोई काम कर रहा है तो वो इलेक्टेड तो है नहीं, इसलिए उसको कोई पावर नहीं है, ये ग्राउंड लिया गया। और ये कहा गया कि पति के जरिए से पत्नी के सारे पावर को हाईजेक कर लिया जाता है, जैसे पत्नी सरपंच हो जाती है और उसी के आधार पे पति जो होता है वो उत्तर प्रदेश में भी आमतौर पे प्रधानों को देखा जा रहा है कि वो पत्नी के सारे पावर्स को हाईजेक कर लेते हैं, चेक पे भी सिग्नेचर करते हैं, मनरेगा रोल पे भी करते हैं, एमबी जो बनाते हैं उस पे भी करते हैं। इसी को यहाँ पे ऑनरेबल उड़ीसा हाईकोर्ट में सबमिट किया काउंसिल के जरिए से कि पत्नी के सारे पावर को हाईजेक कर लिया। अब हाईकोर्ट ने 7वें पैराग्राफ में कहा कि एट दिस जंक्चर लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज फर्दर सबमिट दैट सिंस द प्रेजेंट पिटिशन डिसोबीडियंस द डिक्टा ऑफ द प्रॉक्सी सरपंच ही हैज बीन रिफ्रेन फ्रॉम द परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज गांव साथी। तो जो प्रधान का सरपंच पति था उसने जो है ज्ञान साथी यानी पिटिशनर को काम करने से मना कर दिया, जबकि उसे कोई लीगली कोई राइट नहीं है इस तरीके से उसे मना करने के लिए। पैराग्राफ 8 में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि मेनेंस ऑफ द प्रॉक्सी सरपंच इज क्वाइट इंट्रेंस इन ग्रास रूट लेवल पॉलिटिकल सिस्टम इन द कंट्री। बहुत बड़ी हाई कोर्ट ने एक हिसाब से अगर माना जाए तो इस पे कमेंट किया है कि जमीनी हकीकत अगर देखा जाए तो ग्रॉस लेवल पे इस चीज का वायलेशन हो रहा है, यानी महिला रिजर्वेशन के नाम पे अगर महिला जीत करके आ रही तो उसकी जगहों पे उसके पति लोग ज्यादातर काम करते हैं। और हाईकोर्ट ने बहुत क्लियर लफ्जों में कहा, रिसेंटली द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैज आल्सो alarmed its concern through its report speaking empowering women elected representative in the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अभी रिसेंट में ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट ने इसके बारे में किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने महिला रिजर्वेशंस को लेकर के बहुत फोकस किया है और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने पैराग्राफ 8 में कहा कि जो पार्लियामेंट का मंशा है रिजर्वेशंस को लेकर के और जो पंचायती राज में जिस चीज का मंशा है उस लेवल पे अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा वायलेशन हो रहा है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के वर्डिक्ट का और रिजर्वेशंस का, कि रिजर्वेशन किसी महिला को दिया गया है और उसके पावर का एक्सरसाइज किसी पुरुष के द्वारा दिया गया है, तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ है जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने होल्ड किया है। अब पैराग्राफ 9 में है कि 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1992 ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द ट्रेडिशनल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 1992 में
उसको स्टेटस दिया गया है। यह हाईकोर्ट ने कहा किस चीज के लिए कि महिला के एम्पावरमेंट को बढ़ाया जाए और महिला को रिजर्वेशन दिया जाए ताकि महिलाओं की प्रतिनिधित्व समाज में अच्छी हो सके और उनकी दिशा और दशा को संभलने में और संभालने में काम आए। उसी महिला एम्पावरमेंट की बात को ऑनरेबल कोर्ट ने कंसीडर किया है। यहां पे ऑनरेबल कोर्ट ने पैराग्राफ 10 में कहा है कि जो सरपंच और उसकी प्रैक्टिसेस हैं और ये महिला को दिया जाता है, उसकी लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए महिला को रिजर्वेशन दिया गया है और अगर पुरुष के जरिए से उसको वायलेट किया जाएगा या पुरुष के जरिए से उस पर काम किया जाएगा तो महिला रिजर्वेशन सीट देने की कोई भी बेनिफिट महिला को नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसको स्ट्रिक्टली ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह कहा है कि इसको स्ट्रिक्ट फॉलो किया जाए कि अगर सीट महिला की है तो ईच एंड एवरी एक्सरसाइज जो है वो महिला की तरफ से होना चाहिए। हेल्प कोई भी कर दे लेकिन जो एक्सरसाइज होगी वो जो जीता हुआ है उसी के उस पे होगा, जो सीट पे बैठेगा वो महिला ही बैठेगी, ना कि जा करके उसके हस्बैंड बैठने लगेंगे। ऐसे ही जैसे किसी का हस्बैंड कलेक्टर ना हो और महिला उसकी बीवी कलेक्टर हो तो अब वो कलेक्टर के सीट पे नहीं जा करके बैठेगा। उसी को कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में डिफाइन करने की कोशिश किया है कि अगर वो इलेक्टेड नहीं है तो इलेक्टेड की कुर्सी पे जाकर के बैठ नहीं सकता है और इलेक्टेड के जरिए से जो काम होना है वो काम उसके जरिए से नहीं किया जाएगा। ये वर्डिक्ट ऑनरेबल कोर्ट ने पैराग्राफ 10 में दिया है। और 11 में कहा है कि सरपंच का जो महिला रिजर्वेशन है, अगर महिला रिजर्वेशन की जगह पे कोई पुरुष काम करता है तो वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए से लाया गया था उसका ग्रास वायलेशन है। तो इस हिसाब से ऑनरेबल कोर्ट का यह कहना कि अगर महिला रिजर्वेशन से कोई महिला सरपंच या प्रधान या मेंबर या किसी नगर पंचायत चेयरमैन वगैरह के पद से या जिला पंचायत या डीडीसी या महाप्रधानी की सीटों पे चुन करके या जीत करके आती है तो वो महिला के जरिए से ही उसका प्रतिनिधित्व किया जाएगा। यानी जो चेयर होल्ड करेगी इस ऑर्डर के मुताबिक, जो चेयर होल्ड करेगी या जो चेयर पर्सन होगी वो महिला होगी, यानी उसका रिप्रेजेंटेटिव चेयर होल्ड कंटिन्यू नहीं कर सकता है। अगर वो करता है तो वो महिला रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मैंडेट के खिलाफ है। इसी को वर्डिक्ट किया है ऑनरेबल उड़ीसा हाईकोर्ट ने। अब यहां पे ऑनरेबल उड़ीसा हाईकोर्ट ने ऑर्डर जो मतलब ऑर्डर को कंसाइज किया है, ऑर्डर डिटेल में है लेकिन जो जिस्ट ऑफ ऑर्डर है उसको हम डिटेल बताते हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि an interim measure is it is directed that the petitioner be permitted to discharge his duties as Gyan Sathi in respect of Chhaparia Gram Panchayat under the Golamunda block in the district of Kalahandi till the next date। यानी सरपंच के पति के जरिए से जो पिटिशनर है ज्ञान साथी एक पोस्ट है पंचायत में, ग्राम पंचायत में, उसको ओरली मतलब सरपंच के पति के जरिए से टर्मिनेट कर दिया गया था, उसी को इसमें चैलेंज किया गया था। और ऑनरेबल हाईकोर्ट में ओरल ऑर्डर के खिलाफ मनोज जो पिटिशनर है उसने रिट फाइल किया था। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने डिटेल कंसिडरेशन करते हुए ये कहा है कि अगली सुनवाई की तिथि तक ज्ञान साथी के पद पे मनोज यानी पिटिशनर काम करता रहेगा। उसके आगे क्या कहा कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इसकी फ्री ऑफ कॉपी एडिशनल एडवोकेट जनरल को देंगे उसको कंप्लायंस करने के लिए। ये ऑर्डर है 8/11/2023 का। इसका कंक्लूजन
फाइनली इसका कंक्लूजन पे हम आते हैं कि पंचायती राज एक्ट के तहत रिजर्वेशन पूरे हिंदुस्तान में लागू है। और ये जो जजमेंट है रिट्सी नंबर 31039 ऑफ 2023, इसको हम डिस्क्रिप्शन में इसकी हार्ड कॉपी शेयर करेंगे। तो पार्टी का नाम है मनोज कुमार मंगाराजा वर्सेस द कलेक्टर कालाहांडी एंड अदर्स, और यह जजमेंट पास किया है उड़ीसा हाई कोर्ट के कोटक बेंच ने, और ऑनरेबल जस्टिस है एसके पानीगढ़ी के जरिए से 8/11/2023 को पास किया है। अब इस ऑर्डर का जिस्ट ये है कि इलेक्टेड सरपंच या बीडीसी या डीडीसी या ग्राम प्रधान जो रिजर्वेशन सीट पे महिला इलेक्ट हो करके जाती है, उसकी जगह पे अगर उसके पति के जरिए से अगर कोई कार्यभार किया जाता है, कोई आदेश और निर्देश दिए जाते हैं, कोई वर्डिक्ट पास किया जाता है, तो ऐसा ऑर्डर और वर्डिक्ट किया गया महिला रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ है, जिसको ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट ने डिटेल कंसीडर किया है। उम्मीद है कि ये जजमेंट आपको पसंद आएगा, और उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के जजमेंट अगर कहीं पे कोई एग्रीव्ड होकर के आता है, तो इस जजमेंट को लगा करके पिटीशन हाई कोर्ट में डायरेक्टली फाइल हो सकती है। हालांकि महिला रिजर्वेशन का तमाम स्तर पर उत्तर प्रदेश में प्रधानों के जरिए से वायलेट किया जाता है। हो सकता है किसी न किसी मामले में ये मैटर इलाहाबाद या लखनऊ बेंच में भी फाइल हो, और ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के जरिए से इस पे एक आध बार वर्डिक्ट आ भी चुका है। तो उम्मीद है कि ये लीगल ड्राफ्टिंग की सीरीज में जजमेंट एनालिसिस की सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बस यहीं तक, मिलते हैं कल एक नए लीगल ड्राफ्टिंग की सीरीज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, थैंक यू।